मेरे खुद के 2018 में शादी हुई है, लेकिन उन्होंने उसमें दर्शाया है कि 2011 में राजेश पुत्र दानाराम के मतलब राशन कार्ड में 8 सदस्य थे। 8 सदस्य का मतलब है मैं और मेरी पत्नी के अलावा 6 बच्चे हैं मेरे। और लेकिन उस समय तो मेरी उम्र मात्र 15 साल थी। तो ये सारा मतलब हमारे ऐसे 2-3 केस और है, जिसमें एक केस ये है कि एक महिला जिनके डॉक्टर ने वेरीफाइड कर दिया कि आपके बच्चेदानी नहीं है, लेकिन उनके सदस्य की संख्या बताइए 7। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और एक हमारे हीरा राम जी है, मेरे रिश्तेदार है, मतलब भाई है, उनकी उम्र है 27 साल और उनके 70 साल है और उनके कोई संतान नहीं है, लेकिन उनमें राशन कार्ड में 7 सदस्य दर्शा रखे हैं। तो इस तरह का प्रस्ताव जो कूट रचित ये दस्तावेज सारे तैयार किए हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका सरपंच महोदय, उनके पुत्र कैलाश, इन दोनों ने मिलकर ये बनाया है। और उसको राशन कार्ड को प्रमाणित किया है बाबूराम जो हमारे ग्राम सेवक है, और मग्गाराम पटवारी है, उन्होंने प्रमाणित करके एसडीएम ऑफिस में भेजा, वहाँ से यहाँ जिला कलेक्टर के पास, और उनके बाद फाइल पहुँची है अजमेर। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो सरकार को आप तथ्य दे रहे हैं ना, वो फैक्चुअल दो। यदि हमारा गांव बनने लायक है तो भले ही बनाओ, लेकिन राजनीतिक द्वेष के चलते ये गांव नहीं बनना चाहिए। इसमें हमारी यह है कि जो सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं उनका तथ्य ऑलरेडी सरकार के पास है, और उनके संतान 1 या 2 है जो सरकार को दे रखी है तथ्य, लेकिन उन्होंने उसको दर्शाया है कि एक सरकारी कर्मचारी है, उनके दर्शाया 9 बच्चे हैं, एक के दर्शाए 6 बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो गलत लगे हुए हैं नौकरी। और हमारी मांग ये है कि हमारा जो वर्तमान गांव है सोंदड़ी, ये हमें यहाँ से सारी भौतिक सुख सुविधाएं आराम से मिलती हैं, और हमारा यही गांव रहना चाहिए। और अटल नगर में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसकी मांग है कि अटल नगर बने, क्योंकि अटल नाम से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। और इन्होंने यह दर्शाया है कि इनकी बस्ती को इस नाम से ही जाना जाता है। भलिया हमने रिकॉर्ड ली देख लीजिए, अटल नाम का ना तो कोई हमारे थे पूर्वज, ना कोई अभी है, ना हमारे इस नाम से कोई ताल्लुकात था। मेरा गांव सोंदड़ी है। तो अभी जो वर्तमान में हमारे अटल नगर नाम से कोई राजस्व गांव का प्रस्ताव भेजा है, जो सरपंच महोदय और उनके पुत्र कैलाश ने मिलकर बनाया है, और जिसको वेरीफाइड किया है ग्राम सेवक पटवारी वगैरह ने। तो ये जो अटल नगर है, जो वास्तविक परिदृश्य देखे और जो 20/8/2009 का प्रपत्र है ना, उसका पूरी तरह अवहेलना की गई है। न तो जो अभी भूमि स्वीकृत की है गांव के लिए, उसमें न पेयजल की सुविधा, न विद्युतीकरण, और कुछ भी नहीं है, न राजमार्ग है, न कच्ची सड़क है, न पक्की सड़क है, कुछ भी नहीं है। और उसके उपरांत वहाँ पास का हमारा गांव है ना रोहिला, उनके लोगों के द्वारा उस पर खेती की जा रही है। तो वो विवादित भूमि है, उसका मामला कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि उसने दावा दिया है कि यह ज़मीन हमारी है, और उसको उन्होंने बना दी है गांव। लेकिन वो हमसे काफ़ी दूर है, और हमारा जो मूल गांव सोंदड़ी है वो मात्र हमसे 1-1.5 किलोमीटर है। तो हमारा यहाँ हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं, तो मैडम ने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी, और एसपी महोदय से हमने समय मांगा है, उन्होंने भी आश्वासन किया है कि आपको कल समय दिया जाएगा उचित, आप विस्तार में अपना प्रकरण बताएं। तो इसके लिए हम यहाँ आए हैं। मूल गांव में कितनी आबादी है और नए राजस्व गांव में कितनी आबादी है? मूल गांव में अभी वर्तमान परिदृश्य में देखें तो हमारे गांव की आबादी है 292, और इन्होंने जनसंख्या 2011 के अनुसार आंकड़े पेश किए हैं, और उसमें 621 बताई है, मतलब 3 गुनी ज़्यादा आबादी बताई है। और वास्तविक दृश्य में 2011 में हमारे इस राजस्व गांव में 200 से भी कम आबादी थी।